हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर। वहाँ पे अपन ने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था नॉन कोडेट्स और कोडेट्स के अंदर। उसमें अपनी डिटेल चल रही थी। तो अपना लास्ट पॉइंट इसके अंदर रहा था कौन सा, एम्ब्रियोजेनी। क्योंकि इससे पहले अपन ने सिलोम के बारे में देखा था। सिलोम के बाद में अपन ने सेगमेंटेशन देखा था। सेगमेंटेशन के बाद में अपन ने सिमेट्री समिति के बारे में वही ग्रेड देखी थी और वही अपन ने वहाँ पे नंबर ऑफ सेल के बारे में देखा था। तो लास्ट अपना इसके अंदर आता है 7 नंबर टॉपिक आता है एम्ब्रियोजेनी, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे, भ्रूणोद्भव। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको सिमेट्री के बाद में वहां पे अपना जो टॉपिक चल रहा था उसमें टाइप्स ऑफ क्लीवेज भी अपन ने देखे थे। तो देखो अब अपना सिलोम भी देखा था, डेवलपमेंट ऑफ सिलोम के बारे में देखा था। लास्ट अपना टॉपिक एम्ब्रियोजेनी, भ्रूणोद्भव। देखो भ्रूणोद्भव का मतलब यहाँ पे अपन लेके चलेंगे कि जो भ्रूणोद्भव होता कैसे। यहाँ पे क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, इस भ्रूण का जो परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट होता है, ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है और कौन सी स्टेज के अंदर जो भ्रूण का परिवर्तन होता है उसके अंदर यहाँ पर स्तर का निर्माण किस प्रकार होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाती है, लेयर बनती है। और ये लेयर का निर्माण किस में, लेयर को यहाँ पे क्या बोलता है, बोला जाता है जनन स्तर बोला जाता है, जनन स्तर कहा जाता है। देखो ये जो जनन स्तर होते हैं यानी कि ये जो लेयर होते हैं, इनके अंदर बात करें अपन कि यहाँ पे एक गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है। गैस्ट्रुलेशन देख लेना, गैस्ट्रुलेशन के क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान यहाँ पे किसका निर्माण होता है, यहाँ पे लेयर का निर्माण होता है, मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, तो जन स्तरों का निर्माण होता है। और ये जन स्तर आपको पता है मेनली 2 प्रकार के जन स्तर होते हैं। एक तो देखो यहाँ पे हम जन स्तर का नाम लेते हैं यहाँ पे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म की बात करेंगे। और दूसरा अपने पास यहाँ पे आता है कौन सा, एंडोडर्म, एंडोडर्म। देखो इसको बोला जाता है बाह्य जन स्तर, बाह्य जन स्तर, और दूसरा ये होता है अंतःजन स्तर। देखो आपको ये जो बाहर वाला गैस्ट्रुलेशन के दौरान एक भ्रूण का यानी कि जो विकास होता है, भ्रूण का जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे जनन स्तरों का निर्माण होता है। जनन स्तरों के अंदर कितने प्रकार के जनन स्तर, 2 प्रकार के जनन स्तरों का निर्माण होगा। तो 2 प्रकार के में मैंने बताया, एक्टोडर्म, एक हो गया एंडोडर्म। यहाँ पे एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर आपको नजर आएगी और इसके बाद में और अंदर की तरफ जो आपको ये वाली लेयर जो नजर आ रही है वो कौन सी होगी, एंडोडर्म होगी। लेकिन इन दोनों लेयर के मध्य में आपको यहाँ पे एक द्रव भरा नजर आता है। इस द्रव को यहाँ पे क्या कहा जाता है, ये मीजोफ्लूइड कहलाता है। इस मीजोफ्लूइड पे जो इस मीजोफ्लूइड में धीरे धीरे डेवलपमेंट के दौरान किसका निर्माण होता है, यहाँ पे मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो देखो गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है और गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान कितने जनन स्तरों का निर्माण होगा, यहाँ पे 3 प्रकार के जनन स्तरों का निर्माण होता है। तो 3 प्रकार के जनन स्तरों में कौन कौन सा, एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, और इन दोनों के मिड में जो फ्लूइड होता है वो मीजोफ्लूइड कहलाता है। और वो किसका निर्माण करता है, यहाँ पे मीजोडर्म का। तो यहाँ पे हम एम्ब्रियोजेनी की बात करेंगे। तो जो एम्ब्रियोजेनी है, इस एम्ब्रियोजेनी में सबसे पहले यहाँ पे किसका जो फर्स्ट नंबर आता है वो होता है जन स्तरों का निर्माण, जन स्तरों का निर्माण। तो ये फर्स्ट टॉपिक अपना इसमें कंप्लीट होता है कि गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान 3 जन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बन जाते हैं। इसके इनमें भी क्या होता है यहाँ पे कि कोरकीय अवस्था आती है। तो कोरकीय अवस्था के अंदर क्या होता है कि 2 प्रकार की कोरकीय अवस्था ही पाई जाती है। एक तो ध्यान रखना द्विकोरकीय अवस्था, द्विकोरकीय अवस्था होती है, और दूसरी होती है एक त्रिकोरकीय अवस्था। तो ये कितनी अवस्थाएं पाई जाएगी, यहाँ पे 2 प्रकार की अवस्थाएं, एक तो द्विकोरकीय, एक होती है त्रिकोरकीय अवस्था। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर अपना कंप्लीट हुआ कौन सा, जनन स्तरों का निर्माण। अब बात करते हैं जनन स्तरों के निर्माण के बाद में दूसरा होता है टाइप्स ऑफ क्लीवेज। यहाँ पे अपन देखेंगे विदलन का प्रकार, टाइप्स ऑफ
क्लीवेज। यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो विदलन है, ये विदलन का प्रकार कितने प्रकार से होता है। तो देखो आप यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियर बनते हैं, आपको पता है ब्लास्टोमियर किसमें बनेंगे, ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है। ब्लास्टुलेशन के अंदर क्या बनते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे इनको क्या कहेंगे अपन, ब्लास्टोमियर। ये कहलाएंगे क्या, जो एक ये वाली कोशी एक एक होगी उनको क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे अपन देखेंगे कि क्लीवेज दो प्रकार का, एक तो रेडियल होगा, एक कौन सा होगा, स्पाइरल। अब देखो स्पाइरल होगा। अब अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट नंबर का अपन देखेंगे यहाँ पे किसका अरेंजमेंट देखेंगे कि ब्लास्टुलेशन में जो यहाँ पे ब्लास्टोमियर बन रहे हैं, इन ब्लास्टोमियर का अरेंजमेंट किस प्रकार से हो रहा है, कि इनकी व्यवस्था हो रही है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पे अपन क्लीवेज देखेंगे तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज में फर्स्ट नंबर आता है अपने पास रेडियल। तो रेडियल में देखेंगे कि ये जो कोरक है, जो ब्लास्टोमियर है, इन ब्लास्टोमियर का अरेंजमेंट किस प्रकार से, यहाँ पे क्या होता है कि दो प्रकार की लेयर बनती है। देखो एक लेयर तो आपको यहाँ पे ऊपर वाली नजर आ रही होगी, जो कौन सी कहलाएगी, एक तो अपर टीयर कहलाएगी, एक दूसरी जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है वो कौन सी कहलाएगी, लोअर टीयर कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे कि ब्लास्टोमियर जो होता है वो एक दूसरी, यानी कि एक पंक्ति में व्यवस्थित होंगे, लेकिन दूसरी वाली पंक्ति भी इनके साथ साथ ही क्या होती है, उपस्थित होती है। तो यहाँ पे कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, 4 कोशिकाओं के बाद में एक और आ जाएगी, तो कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, इन चारों के ऊपर एक एक, तो 8 कोशिकाओं का ये अरेंजमेंट होता है। तो अरीय प्रकार का जो विदलन होता है, इसमें अगली 4 कोशिकाएं, ठीक, यानी कि ये कितनी हो गई, टोटल 8 कोशिकाएं, 8 सेल्स हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि 4 कोशिकाएं बनाती है, कितनी कोशिकाएं, 8 कोशिकाओं का क्या करती है, यहाँ पे फॉर्मेशन करती है। ये दूसरी मंजिल के ऊपर, यानी कि जो यहाँ पे अपर टीयर पाया जाता है, ओवरलैप होता है, यहाँ पे कोशिकाओं का व्यवस्थीकरण होता है, जो 4 कोशिकाओं के ठीक ऊपर पाई जाती है। तो ये कौन सा हो गया, रेडियल प्रकार का क्लीवेज हो गया। इस प्रकार अब देखेंगे कि ऐसा ही क्या होता है कि कई प्रकार के जंतु होते हैं जिनमें भी इस प्रकार का विदलन होता है, लेकिन उनके परिवर्धन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, इस प्रारंभिक अवस्थाओं के अंदर जो कोशिकाओं का जो भविष्य होता है, जो फैट होता है, वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि या तो हम बोलेंगे इसको निर्धारी प्रकार का या अनिर्धारी प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है, देखो आपको इसमें टीयर दिखाई दे रहा है, तो कंप्लीटली 4 कोशिकाएं कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, 4 और तो 8 कोशिकाएं हो गई। यहाँ पे कोई 1-2 कोशिकाएं डिलीट भी हो जाती है, या यहाँ से इन कोशिकाओं का क्या हो जाता है, यहाँ पे विलुप्तीकरण या नष्टीकरण हो जाता है, जिसके दौरान इनका भविष्य भी क्या होता है, आगे चलकर फिक्स नहीं हो पाता है। क्योंकि इस प्रकार के जंतुओं में जब कोशिकाएं यहाँ से नष्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार के जो जंतु या जो भ्रूण का विकास होता है, वो भ्रूण का विकास किस प्रकार का होगा, छोटा होगा यहाँ पे, यानी कि उसका जो आकार होता है वो आकार किस प्रकार का होगा, छोटा होगा। और यहाँ पर इन कोशिकाओं का जो फैट होता है वो भी क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे इनको क्या बोला जाएगा, अनिर्धारी प्रकार का। यहाँ पर अनिर्धारी प्रकार का ये विदलन कहलाता है। तो इसे क्या कहेंगे, निर्धारी विदलन कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिकाओं का जो भविष्य होता है ये फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा जो नंबर आता है अपने पास, वो कौन सा आता है, स्पाइरल जो क्लीवेज होता है, इस स्पाइरल क्लीवेज में अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो सेल पाई जा रही है, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं जैसे कि मैं आपको एक रो के अंदर यहाँ पे क्या बना रही हूँ, कोरक खंड बना रही हूँ, तो इन पे क्या होता है कि दूसरी जो कोशिकाएं होगी वो यहाँ पे इनके स्पेस को क्या कर देती है, कंप्लीट कर देती है, यानी कि ठीक ऊपर इनके ऊपर नहीं पाई जाती है। क्योंकि देखो यहाँ देखेंगे कि ये जो कोशिकाएं हैं या कोरक खंड है, इनके ठीक ऊपर पाया जाना तो कौन सा हो जाएगा, रेडियल, जो अपन ने इससे पहले अभी देखा है। लेकिन यहाँ पे अपन कौन सा देख रहे हैं, हम दूसरे प्रकार का देख रहे हैं, जो कौन सा, स्पाइरल, यानी कि सर्पिल प्रकार का। इस सर्पिल प्रकार में क्या होता है कि ये क्या करेगी, जो एक यहाँ पर यानी टीयर होता है, लोअर टीयर पर जो अपर टीयर पाया जाता है, ये अपर टीयर ठीक ऊपर ना पाए जाने की वजह, ठीक ऊपर एब्सेंट होता है, लेकिन 2 जो यहाँ पे कोशिका होंगी या कोरक खंड होंगे, इनके यहाँ पे दोनों के मिड में पाया जाता है, इसीलिए ये कौन सा टीयर कहलाएगा, ये तो अपर टीयर कहलाएगा।
और ये कौन सा कहलाएगा, लोअर टीयर। और ये किस स्थान को भर रही है, यहाँ पे जो यहाँ पर इंटर स्पेस इनका प्रेजेंट होता है, इस इंटर स्पेस को फिल करने का कार्य कर रही है। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, ये सर्पिल प्रकार का विदलन कहा जाएगा। अब यहाँ पे हम इनका फैट देखते हैं कि इनका फैट किस प्रकार का होता है। इस प्रकार का जब अरेंजमेंट पाया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, इनका भविष्य पहले से क्या होता है, निर्धारित होता है, क्योंकि ये कोशिकाएं आगे चलकर किस ऑर्गन का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार यानी कि इनका निर्धारित यानी कि ये कैसा होता है, यहाँ पे फिक्स होता है। तो ये क्या करेगी, आगे चलकर किसी भी अंग का निर्माण करती है, अंग का निर्माण करती है। जब किसी जीव के अंदर इन कोशिकाओं का या कोरक खंडों का डिलीटेशन पाया जाता है, यानी ये यहाँ से नष्ट होती है, तो क्या करता है, उस जीव का जब विकास होता है या भ्रूण का विकास होता है, तो उन अंगों का, जैसे कि इस ऑर्गन यानी कि ये जो यहाँ पर ब्लास्टोमियर है, इनका फिक्स है कि ये क्या करेगी, लीवर का या किडनी का किसी भी ऑर्गन का निर्माण करेगी। तो ये क्या करेगी, जब डिलीट हो जाती है, कोशिकाएं विलुप्त हो जाती है, तो उस जीव के अंदर इस ऑर्गन का क्या नहीं होता, विकास नहीं होता है। इस प्रकार से यानी ये कोशिकाएं यहाँ से हटा भी दी जाए तो भ्रूण के परिवर्धन के दौरान उन अंगों का विकास नहीं होता है, वो वैल प्रकार के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये किन में पाया जाता है, हायर एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं हायर एनिमल्स में, जबकि इससे पहले वाला अपन ने जो देखा था, कौन सा देखा था इसके पहले, यहाँ पे अरीय प्रकार के में। तो अरीय प्रकार में एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक तो स्पंजों के अंदर, अरीय के अंदर वहाँ पे बताया था कि कोशिकाओं के ठीक ऊपर पाए जाने वाली कोशिकाओं का, और इनको क्या कहा जाएगा, ऐसी प्रकार के विदलन को अनिर्धारित प्रकार का विदलन कहा जाएगा। ये एक तो मैंने किसमें बताया, स्पंजों के अंदर। एक यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ इकाइनोडर्मेटा एनिमल होते हैं, तो स्पंजों के साथ साथ यहाँ पे डर्मेटा जंतुओं के अंदर भी कौन सा यहाँ पे अरीय प्रकार का विदलन क्या होता है, उपस्थित होता है। लेकिन सर्पिल प्रकार का विदलन तो मैंने आपको बताया हायर एनिमल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये दो प्रकार के विदलन अपने इसमें कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये तो हो गया पहले नंबर का, यहाँ पे मैंने बताया डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर, सेकंड मैंने बताया टाइप्स ऑफ क्लीवेज। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कि यानी ओरिजिन ऑफ यहाँ पे क्या देखेंगे कि एम्ब्रियो की जो यहाँ पे माउथ का और एनस का जो डेवलपमेंट होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे थर्ड कौन सा आएगा, ये सेकेंड नंबर। थर्ड अपने पास यहाँ पे आएगा भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति, भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति। देखो भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति के आधार पर अपन देखते हैं किसमें, ये एम्ब्रियोजेनी में ही चल रहा है। इससे पहले वाला कौन सा था, जन स्तरों का निर्माण। अब ये तीसरा अपने पास टॉपिक है, इसमें भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति कैसे हो रही है। आपको पता है ब्लास्टुला बनता है, और यानी कि ब्लास्टुलेशन के दौरान ब्लास्टुला की जो क्रिया होती है, तो ब्लास्टुला एक गेंद लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे 8 कोशी की अवस्था उसमें पाई जाती है। तो वहाँ पे ब्लास्टुला के दौरान जो परिवर्धन के दौरान इसमें जो समय लगता है, तो समय में एक ओर से क्या होता है यहाँ पे कि जो ब्लास्टुला बनता है, मैं बताती हूँ आपको, ये स्ट्रक्चर अपनी ब्लास्टुला की। तो ब्लास्टुला के अंदर आपको पता है क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ब्लास्टोमियर में क्या होता है कि एक भाग यहाँ से क्या होता है, डेवलपमेंट के दौरान यहाँ पे एक भाग धस जाता है, और ये धसा हुआ भाग आगे चलकर किसका निर्माण करता है, मुख का निर्माण करता है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे यानी ब्लास्टुलेशन के दौरान यहाँ पे परिवर्धन होगा ब्लास्टुला में, परिवर्धन के समय के साथ साथ परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भ्रूण में द्विस्तरों का निर्माण हो जाता है। द्विस्तरों का निर्माण होने के साथ साथ एक अन्य क्या बन जाती है, इसमें गुहा बन जाती है, कैविटी बन जाती है, और ये गुहा आगे चलकर किसका निर्माण करेगी, यहाँ पे आध्यात्र बनाती है। ये आगे चलकर धीरे धीरे ये क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे इन कोशिका यानी कि ये ब्लास्टुला है, यहाँ पे एक क्या बन जाएगी, यहाँ पे गुहा बन जाएगी। ये किसका निर्माण करेगी, यहाँ पे आध्यात्र का निर्माण करती है, आध्यात्र का निर्माण करती है। और ये आध्यात्र आगे जाके विकसित होकर यहाँ पे किसका निर्माण करेगा, आगे चलकर यहाँ पे माउथ का निर्माण करता है, मुख का निर्माण करता है। और यहाँ पे देखो ये जो आपको रंध्र दिखाई दे रहा है, इस रंध्र को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोपोर। देखो ये यहाँ पे स्टार्टिंग पे आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है
ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोपोर ही किसका निर्माण करता है? मुख का निर्माण करता है। ध्यान देना कि जो भ्रूण की उत्पत्ति होती, भ्रूणीय मुख की जो उत्पत्ति होती है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या बनता है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या होता है? यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, और इस डेवलपमेंट के दौरान यहाँ पे एक क्या बन जाती है? गुहा बन जाती है। इस गुहा का ऊपर वाला ये पोर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? यहाँ पे ब्लास्टोपोर कहलाता है। और ये ब्लास्टोपोर किसका निर्माण करेगा? मुख का निर्माण करता है। और यहाँ पे ये जो कैविटी होगी ये क्या कहलाती है? यहाँ पे आध्यात्र। मेनली रोल किसका होगा? आध्यात्र का ही रोल होता है। तो ये बात हुई कि यहाँ पे ब्लास्टुला में डेवलपमेंट के दौरान एक यानी कि यहाँ पे धसा हुआ भाग होता है। इस धसे हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आध्यात्र गुहा कहते हैं, जो धीरे आगे चलकर ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन करती है। और ये ब्लास्टोपोर ही किसका निर्माण करता है? मुख का निर्माण करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनको, इस प्रकार के जीवों को जिनमें मुख का निर्माण होता है और मुख का निर्माण होगा तो ये क्या कहलाएंगे? प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाएगा? प्रोटोस्टोमिया। यानी कि यहाँ पे कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर के बंद होने के स्थान पर यहाँ पर एक क्या होता है? निकट वयस्क का एक मुख बनता है। यानी कि जैसे ये बंद होगा तो ब्लास्टोपोर के बंद होने के बाद में किसका निर्माण हो जाएगा? मुख का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे अडल्ट में माउथ का फॉर्मेशन जो होता है इसको क्या कहा जाता है? प्रोटोस्टोमिया। ये क्या कहलाएंगे? प्रोटोस्टोमिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। भी छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुख का निर्माण जिनमें होता है ब्लास्टोपोर के बंद हो जाने के बाद में उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है। तो ये प्रोटोस्टोमिया जो होते हैं, फर्स्ट आया अपने पास वर्ड आया प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया जो जंतु होंगे इनमें क्या होगा? मुख का निर्माण होता है। मुख निर्माण होगा वयस्क में। और इसका एग्जाम्पल ध्यान देना, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस, नाइडेरिया, इसके साथ साथ निमेटोडा के बाद में आता है एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का में ये क्या होता है? ये मुख का निर्माण होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसी के साथ साथ नाइडेरिया के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे निमेटोडा, ये फाइलम है, एनेलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा। इसके अंदर क्या होता है कि इन जंतुओं में मुख का निर्माण होता है ब्लास्टोपोर के बंद हो जाने के बाद में। तो इन जंतुओं को क्या कहेंगे? प्रोटोस्टोमिया जंतु कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो इनके बाद में इकाइनोडर्मेटा आते हैं। एक तो इकाइनोडर्मेटा के बाद में अपन बात कर सकते हैं हायर एनिमल्स आते हैं। कुछ जंतु आते हैं जिनमें भ्रूणीय कोरक रंध्र यानी कि भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है, इस ब्लास्टोपोर के बंद हो जाने के स्थान पर उसके निकट ही वयस्क अवस्था में एनस का निर्माण होता है। इस एनस का निर्माण जो दूसरी छोर पे क्या बनाता है? मुख बनाता है। तो उसे क्या कहेंगे हम? ड्यूटरोस्टोमिया। तो लास्ट अपना इसके बाद में प्रोटोस्टोमिया के बाद में अपने पास कौन सा होता है? ड्यूटरोस्टोमिया। दूसरा आता है ड्यूटेरोस्टोमिया। देखो ड्यूटेरोस्टोमिया में ध्यान देना आप, यानी कि भ्रूणीय परिवर्धन होगा और भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान यहाँ पे क्या बनेगा? आपको पता है कि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ब्लास्टोपोर बनता है, वही यानी कि एक छोर अंदर की तरफ धस जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? ब्लास्टोपोर। और ब्लास्टोपोर आगे चलकर यानी कि वयस्क अवस्था में यहाँ पे इस ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है? यहाँ पे एनस का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? गुदा कहा जाता है। तो एक छोर पर यानी कि एक छोर पर तो किसका निर्माण? एनस का।
एनस का निर्माण और दूसरे छोर पर किसका निर्माण, यानी एनस के पास में भी बोल सकते हैं या दूसरे छोर पर या पास में किसका निर्माण, मुख का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ड्यूटेरोस्टोमिया जंतु कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इनके एग्जाम्पल में कौन से आ जाएंगे, जैसे कि एक तो इकाइनोडर्मेटा एनिमल और हायर एनिमल्स आ जाएंगे। इकाइनोडर्मेटा और इसी के साथ साथ कौन से आ जाएंगे, उच्च जंतु। ये क्या करेंगे कि यहाँ पे इनमें किसका निर्माण हो जाएगा, ब्लास्टोपोर से किसका होगा, एनस का निर्माण होता है। और ये एनस का निर्माण, एनस का जो निर्माण होता है वो वयस्क अवस्था में हो जाता है। और इसके बाद में देखो ये एनस का निर्माण होगा किसके स्थान पर, ब्लास्टोपोर के बंद होने के स्थान पर। उसी के पास में किसका निर्माण होता है, मुख का निर्माण होता है। और ये क्या कहलाएंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया जंतु कहलाते हैं। और इस प्रकार का यहाँ पे भ्रूणीय जो उत्पत्ति होती है वो किन में पाई जाएगी, इस प्रकार की इकाइनोडर्मेटा में पाई जाएगी। साथ ही साथ किस में पाई जाएगी, यहाँ पे इकाइनोडर्म हायर एनिमल यानी उच्च जंतु होते हैं उनके अंदर ये उपस्थित होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं।